हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। मतलब एक जैसे सेल्स, जो एक जैसे सेल्स है उनको उनकी क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। पहला आता है सेल्स इन सीरीज। उन सेल को हम कहाँ किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। ठीक है, तो सीरीज में कैसे लगाए जाते हैं सेल, जो एक एंड पॉजिटिव का है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से। ठीक है, अब ये क्या है, सब सीरीज में है। क्या है, एन नंबर ऑफ सेल्स है। ठीक है, अब देखो हम पीछे कर चुके हैं कि सेल्स इन सीरीज, वहां हमने लिए थे 2 सेल्स। ठीक है, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, वहां हमने 2 सेल लिए थे। लेकिन यहाँ हमने क्या लिए, एन नंबर ऑफ सेल्स। सपोज सारे आइडेंटिकल सेल है, मीन्स सेम सेल है, मीन्स इनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, सबका सेम है। और इनकी ईएमएफ ई, ठीक है। तो देखा जाए, अब देखो इसकी भी ईएमएफ ई है, सबकी ईएमएफ सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। हमने एक लोड रेजिस्टेंस आर लगाया हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस। अब देखो ये सारी रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो अगर हम देखें इफेक्टिव ईएमएफ, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट ईएमएफ, देखो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी हो जाएगी। हमने 2 के केस में पढ़ा था, जो ईएमएफ आती है इफेक्टिव ईएमएफ, वो क्या आती थी, E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 मतलब फर्स्ट की ईएमएफ प्लस सेकंड की ईएमएफ। अब ये क्या है, एन नंबर ऑफ है, तो मतलब इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगी, ई, सबकी क्या है, ई है। ठीक है, कहाँ तक, अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका इफेक्टिव ईएमएफ। अब बात करते हैं जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो रेजिस्टेंस, पीछे जाओ उस टॉपिक में, सीरीज वाले में हमने 2 के केस में जो रेजिस्टेंस निकाला था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो क्या निकाला था, R1 प्लस R2। ठीक है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे सारे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, क्या है, आर 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 अप टू एन टर्म्स तक, आर प्लस अप टू एन टर्म्स तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, ये जो रेजिस्टेंस आया है ये इन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस आया है। ठीक है, अब एक रेजिस्टेंस ये बाकी रह गया, ये भी क्या है, ये भी इनके साथ क्या है, सीरीज में है। देखो करंट की डायरेक्शन ये रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब देखो जो ये वाला रेजिस्टेंस है ये क्या है, इनके सीरीज में ही है, सीरीज में है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, देखो ये n टर्म्स तक थी, ई, तो n तक e है, तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा, n इंटू ई। और यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल, वो क्या आएगा, कितना आएगा, वो आएगा n इंटू आर, क्योंकि r कहाँ तक है, n नंबर तक है, तो n इंटू आर। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा। अब ये सीरीज में है इसके साथ, तो R प्लस इसका टोटल NR, R R प्लस NR, ये क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से करंट। तो करंट कितना होगा, अब देखो करंट निकालते चलो, करंट आई क्या होगा, टोटल ईएमएफ। अब टोटल ईएमएफ कितना है, एन इंटू ई, सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू ई बाई क्या, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर, ये क्या हो गया, करंट। अब देखो इसमें ना स्पेशल केसेस बनते हैं, स्पेशल केसेस क्या, करंट के लिए, आई इज इक्वल टू एल ई बाई आर प्लस एन आर। अब देखो जो हमारे पास आर है,
यानी इफ आर इज लेस देन एन आर, ठीक है, लेस देन एन आर, तो जो आर है अपने पास उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो एन आर से काफी छोटा है, तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो करंट क्या आ जाएगा इस केस में, I इज इक्वल टू एन ई बाई आर को तो नेगलेक्ट कर दिया, एन इंटू आर, ठीक है। अब दूसरा केस है इफ एन आर इज लेस देन आर। सेकेंड केस क्या है, दैट इज फर्स्ट केस, एंड सेकेंड केस क्या है, इफ एन आर इज लेस देन आर, तो क्या होगा, अब की बार हम एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे, एन आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा करंट पे, एन ई बाई आर, सो आई इज इक्वल टू एन ई बाई आर, ठीक है। तो ये आ गया इसमें करंट। अब देखो, अब बात करते हैं हम करंट की। जो हमारा करंट आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू वो कितना आएगा, वो कितना करंट आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, तो याद रखना जो I इज इक्वल टू क्या है, N इंटू ई, ठीक है, N टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। भाई एक सेल के लिए करंट कितना है, देखो एक सेल के लिए करंट निकालो आप, एक सेल के लिए ईएमएफ क्या है, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आर, तो करंट क्या हो जाएगा फॉर वन सेल, ई बाई आर, ठीक है, ये है वन सेल के लिए। अब नंबर ऑफ एन सेल्स के लिए क्या होगा, भाई क्या करेंगे हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो दोनों तरफ एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ जो देखो हमारे पास आया है फर्स्ट केस में जब आर इज लेस देन एन आर, ठीक है, एन ई बाई एन आर, तो यहाँ से एन कैंसिल हो सकता है, ई बाई आर, ठीक है। तो ये क्या है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है, करंट ड्यू टू सिंगल सेल। अगर जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस के है, तो जो करंट इसके अंदर से पास हो रहा है वो कितना होगा, ई बाई आर, मीन्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ओके। अब जब बात करते हैं हम एन आर इज लेस देन आर, मतलब अब की बार आर ज़्यादा बड़ा है, तो इस केस में जो हमारे पास करंट होगा वो क्या होगा, एन टाइम्स द सिंगल सेल, ठीक है। तो अपने पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट है वो एन टाइम्स द करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है। द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इफ वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। देखो जब भी हमें बात करनी हो कि भाई मैक्सिमम करंट चाहिए हमें, तो उस केस में क्या करेंगे हम, पहले तो सेल्स को क्या करेंगे, सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगाने के बाद जो रेजिस्टेंस होगा वो वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है, जितना हाई होगा उतना ज़्यादा करंट हम वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन,